जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए कुंटल देने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते थे 2600 रुपए कुंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टेयर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया जब खाली बजे तो अच्छी बचना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना है। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहाँ जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3000 रुपए प्रति ग्राम। तो इसके साफा बांध के काला चश्मा क्या आनंद देता है। और कई बार काला चश्मा ऐसा लगाते हैं कि रात हो जाए तो भी नहीं उतारते, काला चश्मा की इतना जमता है चश्मा के, वाह। और जूते के ऊपर मोजे, और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, लोफर लटक रही, कोई कोई तो पीर कुछ भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लगे। ये जो मजा है जिंदगी का, सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया आनंद के साथ, खाना पीना जिंदगी का ये जो अपना मजा, हर त्योहार के साथ आनंद के साथ, मौज के साथ। और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चुकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने जोर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, तो हमारे भाई का तो जंगली भैंसे का, वो इसका तो मजा है। ये बजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, लेकिन लाके बताएगा तो ये ढोल में तो देख के डर जाए, इसको लटकाओ कैसे। अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हट्टी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। देखो मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पाँव उठ जाते, मजे में डूबने लगते। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है। आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा, इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। तो मैंने कहा मजा तो लूंगा, पहले सरकार को ला दिया। हमारे बीच में मजा इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहाँ बुलाया और यहाँ धूमधाम से पूजा करेंगे तो महाराज जी बाकी में प्रणाम करता हूँ। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश में चुनौती आई तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीन बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज तो पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुआ। कई लोग उनका आते थे देवता मान लेते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या कंचा मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती। वो कंचा मामा की धमक आज भी कायम, और एक नहीं लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती। तो जैसा कि किसान भाइयों आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा और धान किसानों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस राशि इसी मार्च महीने उनके खाते में डाली जाएगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि आने वाली लाडली बहना योजना की किस्त आप लोगों के खाते में कब
डलने वाली है दोस्तों। तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूँ तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, ये ध्यान रखना, ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा, एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंख निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, माँ आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी माँ की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, मेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है, लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर में तलवार छीन दी है, कटार छीन दी, अपने शरीर में घोप दी है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। गौरवशाली इतिहास अपने समाज का, इसको याद रखने की जरूरत है। यह हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है, आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है उसका मजा अलग रहता है। ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए उसको सदैव याद रखना। मैं आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंटिया मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंटिया मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंटिया मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रही, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंटिया मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता, आप तो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और अब मुझे मालूम है, यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी तो अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फैलिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे नहीं सड़क की जरूरत होगी, सड़क मिलेगी। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपदा जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए, इनके माध्यम से अपने सारी व्यवस्थाओं के लिए। और मैं मान के चलता हूँ, हमारे नागर सिंह जी, भाभी जी, ये तो आदर्श जोड़ी, क्या एक मंत्री और एक सांसद दोनों के लिए जोरदार ताली आनंद के साथ लो। अलीराजपुर से लेकर झाबुआ तक वो जो आपने परिणाम दिया, वाकई वो अच्छा परिणाम है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहुत बात जाने थका कहते थे ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जहाँ हमारे लोग अच्छे मैदान में आते हैं वो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं। हमारे विजय शाह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब विजय शाह मैदान में जाए, सामने वाला पहले ही भाग जाए। विजय शाह मैदान में आ गए तो किसान भाई लोग, आप लोगों ने सुना है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने जो भी कमिटमेंट किया है वे सारे काम पूरे करेगी। कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठा जो है भ्रम फैलाती रहती है। और आप लोग को बता दें कि फ्री बिजली मिलेगी किसानों को सिंचाई के लिए। सरकार किसानों को फसल बीमा राशि 81 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिल रही है, आगे भी मिलती रहने वाली है दोस्तों। इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, उजाला और कौन से नाम है, भगत, उनका नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे मैं सब जोर से बोल दूंगा, लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूँ। आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली में बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूँ, राजकीय स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे, हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारे त्योहार है, ये आनंद है, उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे 2-2 उत्सव मनेंगे। कौन सी बताइए, कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं, लेकिन इनके साथ साथ अच्छे भाषण हुए आज, बड़े बड़े नेता फेल कर दिए हमने अपने बीच में जो अपने भाव रखे। बाकी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और आज के इस अवसर पर
जब हमने वनाधिकार पत्र के आधार पर कितने लाख वनाधिकार पत्र दिए, हमने बीच में कागज दी 2.5 लाख। हाँ, ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, यही हमारे धाकड़ नेता है। हमारे बीच आ गए, अपने बीच नर्मदा जी का पानी जिन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा है, जोरदार ताली बजाएं। जहां नहीं मिल रहा